हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इंडियन नेशनल कांग्रेस ये है आज का टॉपिक नंबर 2। एसएससी के एग्ज़ाम में इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, खास करके जब से टीसीएस एसएससी का वेंडर बना है तब से तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो आप लोगों का दो काम है। पहला काम है इस वीडियो को देखना अच्छे से, और दूसरा काम है कि जो भी बुक से आप पढ़ रहे हो, अगर आप लुसेंट से पढ़ रहे हो या किसी बुक से पढ़ रहे हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस आपको मिल जाएगा मॉडर्न इंडिया में। उसको अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे, खुद से भी 2-3 बार रिवाइज़ कर लेंगे, और इस टॉपिक को फिर 5-6 दिन के बाद खुद से आप रिवाइज दोबारा से कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, हु वाज द वाइस रॉय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वाइस रॉय कौन था? तो जब ये गठन हो रहा था 1885 में, है ना, तो उस टाइम पे कौन थे वाइस रॉय? तो ये थे लॉर्ड डफरिन। ठीक है, लॉर्ड डफरिन इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड बाय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? तो किसने की थी? तो ये किया था A.O. हुम ने। राइट आंसर क्या होगा? A.O. हुम इज द करेक्ट आंसर। द इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज फाउंडेड एंड इट्स फर्स्ट सेशन वाज हेल्ड एट बॉम्बे इन 1885। तो 1885 में जो है फर्स्ट सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ओके, और उस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे? W.C. बैनर्जी। तो 1885 में जो है कौन थे प्रेसिडेंट? W.C. बैनर्जी। और ये सेशन कहाँ हो रहा था? बॉम्बे में हो रहा था। ठीक है। हु वॉज द फर्स्ट मुस्लिम प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बहुत बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयबजी होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, ये कौन थे? तो ये इंडियन लॉयर थे। ओके, जो कि थर्ड प्रेसिडेंट बने थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। ठीक है, ये सेशन कहाँ हो रहा था? मद्रास में हो रहा था। नेक्स्ट, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1916? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1916 के लखनऊ अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो 1916 में जो है कौन थे अध्यक्ष? ये थे अंबिका चरण मजूमदार। अंबिका चरण मजूमदार इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, हु अमॉन्ग्स्ट द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस? ये भी स्टार मार्क क्वेश्चन है, रिपीट मोड में पूछा जाता है। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस ये कौन थे? तो एनी बेसेंट होगा यहाँ पर। राइट आंसर क्या होगा? एनी बेसेंट। एनी बेसेंट इज द राइट आंसर। 1917 का कलकत्ता का सेशन था। इस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट बने थी? तो फर्स्ट टाइम ये होने जा रहा था इंडियन नेशनल कांग्रेस में जब कोई महिला प्रेसिडेंट बन रही थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। वंदे मातरम वाज फर्स्ट संग एट द सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन। तो वंदे मातरम सबसे पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था। तो वो कौन सा सेशन था जिसमें वंदे मातरम फर्स्ट टाइम गाया गया था? तो देखिए 1896 का वो टाइम पीरियड था। 1896, ओके, 1896 जो कि 11th सेशन था। ठीक है, 11th सेशन था। और ये कहाँ पे हो रहा था? ये कहाँ पे हो रहा था कोई बताएगा? कलकत्ता में हो रहा था। कहाँ पे? कलकत्ता में। और इस वक्त के प्रेसिडेंट कौन थे? तो रहीमतुल्लाह सैनी जो है ये प्रेसिडेंट थे। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? वंदे मातरम 1896 इज द राइट आंसर। पहली बार 1896 के सेशन में ही गाया गया था। प्रेसिडेंट कौन थे 1896 के? तो रहीमतुल्लाह सैनी थे। सेशन कहाँ हो रहा था? कलकत्ता हो रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज गिवन बाय। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम किसके द्वारा दिया गया था? वो कौन थे? किसके द्वारा दिया गया था? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी जो है ये राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, द फेमस लखनऊ पैक्ट वाज साइन बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग इन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच
प्रसिद्ध लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे कब? कब किया गया था? तो 1916 का टाइम पीरियड था। ठीक है, 1916 इज द राइट आंसर। और इस वक्त में प्रेसिडेंट कौन थी? तो अंबिका चरण मजुमदार। ठीक है, अंबिका चरण मजुमदार इस टाइम की प्रेसिडेंट थी। लखनऊ में ये सेशन हो रहा था। और ये सेशन इंपॉर्टेंट क्यों था? क्योंकि जो फेमस लखनऊ पैक्ट था ये इस वक्त साइंड हुआ था। नेक्स्ट है द प्रेसिडेंट ऑफ सूरत सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1907 वॉज। तो 1907 के टाइम, ठीक है, 1907 का सेशन जो कि सूरत में हो रहा था, इस टाइम पे प्रेसिडेंट कौन थे? राइट आंसर क्या हो जाएगा? रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1886 वाज। तो 1886 के टाइम पे कौन थे प्रेसिडेंट? राइट आंसर क्या होगा? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी, जो कि सेकेंड सेशन हो रहा था। एक्चुअली 1885 में जो है फर्स्ट सेशन हुआ था। तो इस वक्त में नंबर ऑफ डेलीगेट्स जो कि अटेंड हुए थे वो 72 थे ओनली। लेकिन 1886 में क्या हुआ, जब दादा भाई नौरोजी जब प्रेसिडेंट थे उस टाइम, जो कि कलकत्ता में ये सेशन हो रहा था, तो नंबर ऑफ डेलीगेट 72 से बढ़कर कितने हो गए? 436 हो गए थे। ठीक है, इंक्रीज हुए थे इतने नंबर से। द प्रेसिडेंट ऑफ बॉम्बे सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1934 वाज। तो 1934 का सेशन जो है कहाँ हो रहा था? बॉम्बे में हो रहा था। ठीक है, इस टाइम पे कौन प्रेसिडेंट थे? राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, राजेंद्र प्रसाद थे ये प्रेसिडेंट। और ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ सोशलिस्ट पार्टी हुआ था इस वक्त। ठीक है, सोशलिस्ट पार्टी का फॉर्मेशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ द इलाहाबाद सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1888 वॉज। तो 1888, ठीक है, 1888, इस वक्त में कौन थे प्रेसिडेंट? तो जॉर्ज यूल इज द राइट आंसर। ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इस वक्त फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट कोई बना था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट। तो ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि फर्स्ट इंग्लिश प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस का कौन था? तो आपका जवाब क्या होना चाहिए? जॉर्ज यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द प्रेसिडेंट ऑफ द कलकत्ता सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1911 वाज। तो 1911 जो कि 26th सेशन था इंडियन नेशनल कांग्रेस का। तो 1911 का जो सेशन था वो कलकत्ता में हो रहा था। और इस वक्त में जो है कौन थे? तो बिशन नारायण धारी इज द राइट आंसर। बिशन नारायण धारी प्रेसिडेंट थे। और ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि जना गण मन जो है फर्स्ट टाइम जो है, जन गण मन, ये फर्स्ट टाइम यहाँ पर गाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कानपुर सेशन कब हुआ था? कानपुर सेशन 1925, 1925 में कानपुर सेशन हुआ था। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन था क्योंकि इस वक्त की प्रेसिडेंट कौन थी? सरोजिनी नायडू। ये फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट थी। जब आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, तो एनी बेसेंट हो जाएगा। लेकिन अगर मेंशन कर दे कि इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट, इंडियन महिला, ठीक है, इंडियन भारतीय महिला जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी, वो कौन होंगी? सरोजिनी नायडू। यही कंफ्यूज यहाँ नहीं होना है। अगर सिर्फ यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट रहे तो एनी बेसेंट, और अगर फर्स्ट इंडियन वुमेन प्रेसिडेंट रहे तो सरोजिनी नायडू। और इनका सेशन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ पे हुआ था? कानपुर में 1925 टाइम पीरियड था। नेक्स्ट है 1927। 1927 मद्रास सेशन था, मद्रास में हो रहा था। और इस वक्त में प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर M.A. अंसारी। M.A. अंसारी इज द राइट आंसर। और ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट था? क्योंकि इसमें साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ था। उसके बाद पूर्ण स्वराज पर संकल्प को स्वीकार किया गया था, तो इसलिए इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन कैसे आता है एग्जाम में कि एडॉप्शन ऑफ रेजोल्यूशन ऑन पूर्ण स्वराज ये किस सेशन में हुआ था? तो मद्रास हो सकता था। किस टाइम अगर पूछे तो 1927। और प्रेसिडेंट कौन थे? तो डॉक्टर M.A. अंसारी। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन है कलकत्ता का, जो कि 1928 में हो रहा था। 1928 में जो है इंडियन नेशनल कांग्रेस
का सेशन कहाँ हो रहा था, तो कलकत्ता में हो रहा था। प्रेसिडेंट थे मोतीलाल नेहरू। और ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें जो है फॉर्मेशन हुआ था ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस का, अखिल भारतीय युवा कांग्रेस का गठन हुआ था। तो क्वेश्चन आ सकता है कि फॉर्मेशन ऑफ ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस ये किस टाइम पीरियड पे हुआ था, तो 1928 सॉरी। प्रेसिडेंट कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू, कलकत्ता का सेशन था। नेक्स्ट है लाहौर सेशन, ठीक है, 1929 लाहौर सेशन। प्रेसिडेंट कौन थे, जवाहरलाल नेहरू। और ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट था, क्योंकि इसमें पास्ड हुआ था रेजुलेशन ऑन पूर्ण स्वराज। और 26 जनवरी टू बी ऑब्जर्व एज इंडिपेंडेंस डे, तो 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और पूर्ण स्वराज पर प्रस्ताव पारित किया गया था, ठीक है। यहाँ देखिए 1927 में क्या हुआ था, एडॉप्शन हुआ था, ठीक है, स्वीकार किया गया था 1927 में। क्या किया गया था, 1927 में स्वीकार। और 1929 में फिर क्या हुआ, उसको पास कर दिया गया, ठीक है, पास कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1931 का कराची सेशन, इस वक्त में प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल। और ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट था, इन सब रीज़न की वजह से कि रिजोल्यूशन ऑन फंडामेंटल राइट्स एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम यहाँ पे वो हुआ था, संकल्प हुआ था। एंडोर्समेंट ऑफ गांधी इरविन पैक्ट हुआ था, गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। और गांधी जी को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया था, ठीक है। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कि लंदन में होना था, उसके लिए कौन नॉमिनेट हुए थे, गांधी जी हुए थे। तो ये सब रीज़न की वजह से कराची का जो सेशन था वो इम्पॉर्टेंट था, प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है 1938 जो कि हरिपुरा में हुआ था, प्रेसिडेंट कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। और ये इम्पॉर्टेंट क्यों था, क्योंकि नेशनल प्लानिंग कमेटी सेटअप अंडर जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में राष्ट्रीय योजना समिति का गठन किया गया था। नेक्स्ट है आपका क्या, त्रिपुरी, 1939 में कहाँ पे हो रहा था सेशन, त्रिपुरी में हो रहा था। प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। सुभाष चंद्र बोस एक्चुअली में पहले बने थे, ठीक है, री इलेक्टेड किए गए थे, बट उन्होंने क्या किया, इस्तीफा दे दिया, ओके। उसके जगह पे फिर कौन बने, राजेंद्र प्रसाद बने। और फॉरवर्ड ब्लॉक भी जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉर्म किया था, गठन किया था। बहुत बार पूछा गया है कि सुभाष चंद्र बोस ने जो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किया था ये कौन से ईयर में किया था, तो 1939 यहाँ पर होता राइट आंसर, ठीक है। चलिए, तो ये रहा इंडियन नेशनल कांग्रेस से कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। और आपसे रिक्वेस्ट है कि आप एक बार अच्छे से इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी आप इस टॉपिक को खुद से भी लुसेंट से आप पढ़ेंगे। जब अब आप पढ़ेंगे तो आपको बहुत मज़ा मतलब बहुत इंटरेस्ट आपको आएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।